बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जलसा इस्तराहत, उसके बाद थोड़ा सा बयान करूँगा नमाज में जलसा इस्तराहत किसे कहते हैं। हमने करना क्या है, जब हम पहली रकत पढ़ लेंगे, पहली रकत का मतलब आप दूसरा सजदा करके जब उठेंगे तो आपने सीधा दूसरी रकत के लिए नहीं उठना, आपने वहाँ अल्लाह अकबर करके बैठना है। बाकायदा बैठने के बाद बगैर अल्लाह अकबर कह के आप उठेंगे दूसरी रकत के लिए। ये जो दो सजदों के बाद बैठना होता है इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। सुन्नत तरीका है, हदीसों से हमें मिलता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर बैठा करें। हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो दूसरे सजदे के बाद फ़ौरन उठ जाते हैं अल्लाह अकबर कह के और दूसरी रकत के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ बैठना है। जितना आप बैठते हैं दो सजदों के दरमियान में उसे जलसा कहते हैं। जो दो सजदों के दरमियान में बैठना है उसकी दुआ भी आपको अगर याद है तो रब्बिक फिरली, नहीं तो इसकी दूसरी दुआ जो है अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी व आफिनी वरज़ुकनी वरफ़ानी, ये दुआ है, आप वहाँ पढ़ेंगे जलसा में। तो दूसरे सजदे के बाद अल्लाह अकबर करके आप बैठेंगे, थोड़ी देर बैठ के फिर आप खड़े होंगे बगैर अल्लाह अकबर कहकर, एक ही दफ़ा अल्लाह अकबर कहेंगे आप। तो दूसरी रकत के बाद अब अतहियात के लिए बैठते हैं। फिर तीसरी रकत के बाद आपने जलसा इस्तराहत करना है, वहाँ बैठना है आपने। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे आपका जलसा इस्तराहत आता है 4 रकत वाली नमाज में। तो जो 2 रकत वाली होंगी उसमें सिर्फ एक दफ़ा आएगा। तो काइंडली आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट रिमाइंडर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।